वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। इस बार आयोग ने कुछ काफ़ी अलग तरीके का गाइडलाइन जारी किया गया है इनके द्वारा, क्योंकि पिछले बार का जो अपडेट था और इस बार के जो अपडेट है इसमें बहुत सारे अंतर कर दिए गए हैं। यू नो वेरी वेल गाइस कि आज की डेट में ही ये सारी चीज़ें आए हैं और एडमिट कार्ड वगैरह ये अपलोड हो चुका है और इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। क्या है बेसिक गाइडलाइन, और अगर आपने इन सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और इस बार तो आप अपोज़ भी नहीं कर पाओगे, ये कह भी नहीं पाओगे कि आयोग ने कहाँ लिख करके दिया है, ये बता दो। क्योंकि आयोग ने उन सारी बातों को लिख दिया है जो बच्चे ऑलरेडी एग्जामिनेशन हॉल के पास या एग्जामिनेशन वेन्यू के पास जा कर के डिमांड करते थे। ठीक है, फ़िलहाल में देखो गाइस, एडमिट कार्ड आ गया है, वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड कर लो। और हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे बेसिक गाइडलाइन है, उसके ऊपर पहले बातचीत कर लेते हैं, फिर हम इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे। वो यहाँ पे है, देखो गाइस, पूरा हाईलाइट करके ये दिया गया है, वेन्यू के लिए है और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना। यहाँ पे आप देखोगे तो कैंडिडेट आर नॉट अलाउड, क्या क्या अलाउड नहीं है कि आप इंटर नहीं कर सकते एग्जामिनेशन हॉल में, परमिशन वगैरह नहीं है, लाइक डेट आपका जो भी कॉस्टली प्रोडक्ट है, आइटम्स है, या मोबाइल फ़ोन है, या स्मार्ट डिजिटल वॉचेज़ है, ठीक है ना, या गैजेट्स है, बुक्स है, बैग्स है, कुछ भी आप इस बार नहीं लेकर के जा सकते हैं। और एक्चुअली में क्या होता था कि पहले बच्चे कहने लगते थे कि हाँ बताओ कहाँ पे मेंशन है कि हम बैग लेकर के नहीं आ सकते हैं और आप मेरा बैग जमा नहीं करोगे। देखो गाइस, इन्होंने इस बार साफ साफ लिख दिया है कि क्या चीज़ें अलाउ है और क्या चीज़ें अलाउ नहीं है। इन्होंने क्या कहा है वो ज़रा देखो। वेन्यू सुपरवाइजर्स, जो वेन्यू का सुपरवाइज़र है, विल नॉट बी मेक एनी अरेंजमेंट फॉर कीपिंग दोज these items at the venue in case candidate bring any such banned item, she will make or her own arrangement for the keeping same outside the venue। ठीक है ना, कमीशन विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस रिगार्ड। ठीक है, पहले जो होता था कि भाई हम लोग कहते थे कि हाँ भाई बैग सेंटर के बाहर रखने दिया जाता था, लेकिन इस बार तो वेन्यू के अंदर ही नहीं लेकर के जा सकते, यानी कि सेंटर के अंदर तो लेके जा ही नहीं सकते। और आयोग ने फाइनली इन्होंने अपना ये गाइडलाइन जारी कर दिया है, तो इसको अब आपको ध्यान में रखना होगा। अगर इस गाइडलाइन को अगर आप छोड़ते हो, इस गाइडलाइन को अगर आप नज़रअंदाज करते हो, या वही वाली बात, वही वाली एटीट्यूड कि हाँ यार हम तो दूर से आए हैं, कहाँ रखेंगे बैग वगैरह, तो ये इस बार आपको देखना पड़ेगा। या तो आप इन सारी चीज़ों को छोड़ के जाओ, या जहाँ पे रुकोगे वहीं पे रख करके आओ, यही एक ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप ले करके गए और उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं लेंगे, नहीं रखेंगे, तो फिर इसके अरेंजमेंट में यही करने में आपका समय निकल जाएगा। और ऊपर से यू नो वेरी वेल कि हाँ एग्ज़ाम से पहले ही पैनिक होना या एग्ज़ाम से पहले ही ये सारी चीज़ें होना अच्छी बातें तो होती भी नहीं है। क्या क्या चीज़ें अलाउ है तो वो हम देख लेते हैं। अलाउ किया गया है आयोग के द्वारा, वो क्या है वो ज़रा देखो। आप एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, ठीक है ना, आइडेंटिटी प्रूफ, कॉपीज़ ऑफ फोटोग्राफ्स, ठीक है ना, फ़ोटोग्राफ की कॉपी, एंड एनी अदर आइटम्स जो स्पेसिफाई हो इंस्ट्रक्शन में, ये एडमिट कार्ड वो वेन्यू के अंदर ले करके जा सकते हो। ठीक है, और नो अदर आइटम शैल बी द अलाउड टू बी टेकन इनसाइड द वेन्यू। इसके अलावा और कोई भी चीज़ें लेकर के नहीं जा सकते हो। तो ये बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप लेकर के जा सकते हो। यू नो वेरी वेल, फ़ोटोग्राफ आप लेकर के जाओगे, पेन लेकर के जाओगे, पेंसिल लेकर के जा सकते हो, आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अलाउ है, इसके अलावा सारी चीज़ें बैन कर दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा अब देखो तो यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें कही गई है, जैसे कि आप देखोगे इवन इन स्विच ऑफ मोबाइल मोड ये भी नहीं कर सकते, मतलब कि उस मूड में भी आप नहीं लेकर के जा सकते, ठीक है ना। मोबाइल फ़ोन्स का आप यूज़ नहीं कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी कम्युनिकेशन वगैरह आप वहाँ पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो तो एडमिट कार्ड, पेपर, इरेजर्स वगैरह का भी आप वो इरेजर वगैरह तो नहीं लेकर के जा सकते हो। तो ये भी बातें कही गई है, क्योंकि ये वायलेशन के रूल में आएगा और इस तरीके से अगर आप वायलेट करोगे तो आपके ऊपर कोई चार्जेस लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना। प्रोहिबिशन का चार्ज आपके ऊपर लगाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एडवाइस क्या दिया जा रहा है आयोग के द्वारा, तो वो देख लो। आयोग ने साफ साफ एडवाइस दिया है कि भाई आप ब्लैक बॉल पॉइंट जो पेन है उसको लेकर के जा सकते हो और सिर्फ ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी चीज़ का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो OMR शीट पे, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल और सिंपल जो रिस्ट वॉच होता है उसे आप पहन के जा सकते हो, जो नॉर्मल है और सिंपल है वो वाला जा सकते हो। डिजिटल वगैरह ये सब यूज़ नहीं कर सकते हो, और ये अलाउ किया गया है, हॉल रूम में हम लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। और वॉचेस वगैरह ये नहीं स्पेसिफिक
एसेसरीज माइट बी यूज्ड, कम्युनिकेशन डिवाइस, स्मार्ट वॉचेस। देखो ये सब नहीं लेकर के जा सकते हो, ये अलाउड नहीं है। साथ में और क्या क्या आप लेकर के जा सकते हो, तो यहाँ पे आप देखो कि कैंडिडेट, यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हु हैव चेंज देयर नेम आफ्टर द मैट्रिकुलेशन, ठीक है ना, बाय द अडॉप्टिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, मस्ट कैरी अलॉन्ग विथ एडमिट कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे गवर्नमेंट इशूड द फोटोग्राफ आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अगर एग्ज़ाम वगैरह चेंज हुआ है तो जो ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारे रूल देखो तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और डेट वगैरह सब कुछ मेंशन है। तो ये सारे कुछ बेसिक्स पॉइंट्स थे जिसके ऊपर हमने बातचीत करा। इसके अलावा देखो अगर आपका फ़ोटो जो है आइडेंटिटी कार्ड पे बहुत अच्छे से नहीं आया है तो आपको 2 फ़ोटो लेकर के जाने पड़ेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना, 2 फोटोग्राफ आपको लेकर के जाने पड़ेंगे। एग्ज़ामिनेशन जो है वो शेड्यूल से 30 मिनट पहले आपको पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस बार जो वेन्यू है वो 30 मिनट पहले ही आपका वो बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग्ज़ाम अगर 9 बजे से है तो आपको 8:30 में आपका गेट बंद हो जाएगा, 9:30 में है। देखो यार मैं तो बस यही कहूँगा कि एग्ज़ामिनेशन जो सेंटर वहाँ पे 8 बजे के आसपास में आप पहुँच जाना, वो जो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। इसके अलावा कोई दिक्कत आ रहा है तो यहाँ पे मेल कर सकते हो, आयोग को मेल कर सकते हो, ठीक है। फ़ोटोग्राफ के लिए 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप लेकर के जा सकते हो, ठीक है ना, और जिस पे आपका नेम एंड डेट हो, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान में रखना। इसके अलावा और कौन सी बातें हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखा हुआ है, जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट थे वो सारे हमने कर लिए हैं। तो देखो गाइज़, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आपका जो भी दोस्त, आपका जो भी फ्रेंड अगर एग्ज़ाम देने जाने वाला है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अब टाइम बहुत कम है तो प्रॉपर तरीके से पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड पे भी अब उतना ही टाइम दो। अप्रॉक्सीमेटली जितना टाइम आपने पेपर 1 पे दिया है तो कम से कम आज से लेकर के 6, 7, 8 दिन जो भी समय बच रहे हैं, ठीक है ना, इसमें आप सीसेट के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करो, ठीक है। क्योंकि सीसेट का आपको पेपर यू नो वेरी वेल की क्वालिफाई नहीं करा तो फिर पेपर 1 जितना भी अच्छा चला जाए कोई ज़्यादा उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो बेझिझक मेरे से पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, उसका जितना जल्दी होगा मैं रिप्लाई दे दूँगा। इसके अलावा सीसेट का कुछ क्लासेस पढ़ा हुआ है, उसके बाद जीएस पेपर 1 का कुछ क्लासेस पढ़ा हुआ है, तो उन तमाम क्लासेस को भी आप जा कर के देख सकते हो, ठीक है। चैनल पे नहीं हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले सबसे फास्ट आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। एंड इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, और हाँ एक बात और, आप इंस्टाग्राम चैनल एंड वो ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना जहाँ पे अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।